अपन आधे घंटे के लिए इसको स्टीम दें। रहीम देखिए कितना ही प्यारा कलर आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं सईद फूड चैनल। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ वो है बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। बहुत ही कम पैसों में आप घर में इसको बना सकते हैं आसानी से। रमज़ान के लिए, ईद के लिए, आम दिनों के लिए आप बना के इस्तेमाल कीजिएगा, यकीन कर आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ में 2 चटनी भी बनाई इसके साथ हमने, केचप की और ये सोया सॉस की। 2 चटनी स्पेशल रेसिपी के साथ मुकम्मल गाइड करूँगा। चलिए बिना किसी देर के रेसिपी बनाना शुरू। सब्ज़ी में तकरीबन 1 पीस गाजर और छोटे वाले 1 पीस गोभी बहुत है मोमोज़ बनाने के लिए। इसको हमने बारीक करके काट लेना इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रख के इसको बारीक बारीक करके काटना है, बिल्कुल चॉप कटिंग जो होती है वो कटिंग करनी है हमने। तो देखिए माशाल्लाह गोभी को भी हमने बारीक करके इस तरीके से काट लेना। खाने के लिए सबसे पहले हमने कीमे का गोश्त ले लेना इस तरीके से। देखिए बिल्कुल बारीक कीमा का गोश्त लेना अपने चिकन का, बोनलेस का। ये तकरीबन मैंने 200 ग्राम चिकन लिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर बारीक किया हुआ 100 ग्राम, प्याज बारीक किया हुआ 50 ग्राम, गोभी बारीक किया हुआ 100 ग्राम, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून इसमें 3 चम्मच अब इसमें गाजर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून। इसको कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स। लिया हुआ 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून वाइट पेपर। ये वाइट पेपर है, ये आसानी से बाज़ार से मिल जाएगा, वो ऐड कर देंगे। चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 चम्मच ले लेना है अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन शामिल कर देंगे इसमें। 1 चम्मच हमने, हमारे पास सोया सॉस है, सोया सॉस ऐड कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हमारा तैयार है, इसको रखते हैं साइड में। मोमोज़ का माल तैयार है, इसको रखते हैं साइड में। 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख। पट्टी बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक बॉल ले लेना इस तरीके से, और उसके बाद हमने मैदा लिया, तकरीबन ये 250 ग्राम मैदा है, 1 पाव मैदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और थोड़ा सा हमने पानी लेना है। 250 ग्राम मैदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे इसमें जायके के लिए। कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे इसमें। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से हम घर में आटे गूंथते हैं उसी तरीके से इसको गूंथना है, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा सख्त हो, इस तरीके से। 10 मिनट इसको हमने रख लिया था। उसके बाद इसको निकाल लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ बना लेंगे इस तरीके से। अब इसको हाथों की मदद से गोल गोल कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह तकरीबन हमने सारे पेड़ों को गोल गोल करके गूंथ लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से गोल गोल करके अपने पेड़ा बना लेना सारे के। सारे मोमोज़ की पट्टी को हमने इसी तरीके से बेलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्के हाथों से आपने करना है। अगर आपका शेप गोल नहीं हो रहा इस तरीके से तो आप ऊपर गिलास रख के भी काट सकते हैं, इससे इसका शेप गोल हो जाने के बाद देखिए इस तरीके से हमने एक पट्टी को उठाना है। इस तरीके से चिकन मोमोज बनाने के लिए कीमा जो हमने रखा हुआ था मिला के वो इसमें ऐड कर देंगे। देखिए माशाल्लाह
ये 1 टेबल स्पून कीमा इसमें बहुत है। इस तरीके से ये देखें 1 टेबल स्पून कीमा डालने के बाद इसको इस तरीके साइड से पकड़ेंगे इस तरीके से। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये देखें ये इस तरीके से इसको पूरा इस तरीके से गोल गोल घुमा के ये देखें इस तरीके से इसको रखते जाएंगे। एक चम्मच भर के हमने कीमा लेना है। ये कोना आप पकड़िएगा इस तरीके से। ये एक इस तरीके से फोल्ड कीजिए, इस तरीके से फोल्ड कीजिए, इस तरीके से फोल्ड करते जाइएगा। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। ये आप फोल्ड करते जाइएगा, कीमा अंदर जाता जाएगा। ये देखिए ये और ये बिल्कुल ही एंड में इस तरीके से गोल वाला शेप बनेगा माशाल्लाह। ये देखें तो सारे मोमोज़ को हमने इसी तरीके से बना लेना है। कर देना है। ये इस तरीके से 1, 2 ये फोल्ड करते जाना है इस तरीके से, एक के बाद एक। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए फोल्ड करने के साथ ये इस तरीके से तो वो आपने इस तरीके से इसके इस भरना है। ये देखिए माशाल्लाह इसमें खूबसूरती आ जाएगी। ये गाजर को आपने जिसमें ये सुराग है इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए सारे मोमोज़ में इसी तरीके से आपने ऐड करने हैं। इसको थोड़ा थोड़ा आप डालिएगा। इस तरीके से छन्ना ले लेना है अपने प्लेटों वाला जिसमें ये सुराग हो। इस तरीके से एक प्लेट ले लेंगे इस तरीके से। और ये गोभी के पत्ते हैं, गोभी के पत्ते आपने इसके ऊपर लगा देना है इस तरीके से। गोभी के पत्ते का लगाने का फ़ायदा ये होगा जब आप इसको उबालेंगे तो ये प्लेटों से ये चिपकेगा नहीं। तो इस तरीके से आपने गोभी के पत्ते सारे लगा देने हैं। देखिए माशाल्लाह सारे मोमोज़ को हमने इस तरीके से प्लेटों में बिठा दिया। अब इसको हम स्टीम रखेंगे। 2 गिलास आपने पानी शामिल कर देना है इसको स्टीम देने के लिए। और इस तरीके से कोई से भी एक छोटा सा प्लेट ले लेना आपने, इस तरीके से नीचे रख देंगे। आपने ऊपर से मोमोज़ रख देना है। ये देखिए इस तरीके से छन्नी वाली प्लेट में ऊपर से आपने ढक्कन लगा के रख देना है। और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको स्टीम देना है। तब तक हमारा डम्पलिंग स्टीम हो रहा हो तब तक हम उसके सॉस बना लेते हैं। सॉस हम 2 तरीके के बनाएंगे। एक सोया सॉस वाला, ये तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून सोया सॉस ले लिया, डार्क सोया सॉस लेना है इसमें। उसके बाद तकरीबन हमने इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर देना है। विनेगर ना हो तो आप लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से 2 टेबल स्पून विनेगर और तकरीबन 1, 2, 3 टेबल स्पून पानी का ऐड कर देंगे इसमें इस तरीके से। ग्रीन चिली, हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून शुगर, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। डम्पलिंग के लिए उसका सॉस रेडी है हमारा। कप केचप लेने के बाद इसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल कर देंगे इस तरीके से। थोड़ा सा नमक, ½ टी स्पून शुगर ऐड कर देंगे इसमें इस तरीके से। दूसरा ये सॉस हमने रेडी। आधा घंटा हो चुका है हमारा मोमोज़ को रखे हुए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत और कितना ही ज़बरदस्त बना है। देखिए मोमोज़ कितना ही प्यारा कलर आ चुका है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना ही प्यारा और कितना खूबसूरत बना है माशाल्लाह मोमोज़ हमारा। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना ही ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है चिकन मोमोज़। चिकन मोमोज़ हमारा तैयार है माशाल्लाह। देखिए इसी तरीके से जो हमने सॉस बनाया हुआ था वो शामिल कर देंगे इधर। डम्पलिंग हमारा तैयार हो चुका है। कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही बेहतरीन बना है और कितना ही टेस्टफुल हमारा डम्पलिंग बना है। देखिए माशाल्लाह। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ ये डम्पलिंग किस तरीके से बना है। ये देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रहमत फज़ल करम से। ये देखिए इसको इस तरीके से सोया सॉस में डिप करके आपने इस्तेमाल करना है इस तरीके से। माशाल्लाह
बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। आप भी घरों में ट्राई कीजिए। देखिए माशाल्लाह अंदर से ये पूरा पक चुका है, अंदर से कितना ही पक चुका हमारा है। देखिए बिल्कुल ही तैयार है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, रिकमेंड करें कि मोमोज़ बनाने की रेसिपी प्रॉपर रेसिपी यही है। और रेस्टोरेंटों में, बड़े बड़े होटलों में इसी तरीके से बनाया जाता है। घर में भी आप इसी तरीके से सेम तरीके से बना के दिखाया मैंने आपको। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।